भाभी हाँ जाने क्यों भगवान आज उठ गए। पता नहीं किस हरामजादे ने अपने घर में कोठी रख दी है और सारे जब पुलिस वाले आए और तुम्हारे भैया के हाथों में हथकड़ी लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जेल में तुम्हारे हमारे भैया कोई देशद्रोही नहीं है, कोई देश के गद्दार नहीं है, एक सच्चे सिपाही है हमारे भैया। और हमारे भैया के हाथों में हथकड़ी लग गई। भैया को थाने लेकर गए पुलिस वाले, भैया को देशद्रोही साबित किए। आप ये समझ कीजिए भाभी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपने भैया को। मैं इसी वक्त बड़ी भाभी माँ के पास जाऊंगा, उनसे पैसा मांगूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं अपने भैया को छुड़ा के लाऊंगा। भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ये हमारे भतीजे का ख्याल रखिएगा। मैं पहुंच कर जा रहा हूँ और वही नहीं, मैं तुरंत भैया को छोड़ मेरी भाभी को मार डाला और मेरे भैया को जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं है। तेरी आवाज सुन के मैं बहुत खुश हुआ। मेरा भाई जेल गया है, आज मैं सोचता हूँ तेरे भाई को जेल से बाहर क्यों न करूँ। क्या आप मेरे भाई को जेल से छुड़वाना चाहते हो? मेरी बात उसे मानना होगा, मान जाएगी, तेरा भाई कैसे बाहर आ जाएगा। आपकी बात मानना पड़ेगा। हाँ अभी तो आपकी बात है, कहूँगा सुन मैं कहा जा रही कोई तेरी एक सूला मानेगी कि नहीं मानेगी। समझ गई, मैं तो तुझे समझती थी, तू मेरा भला चाहता है, लेकिन हरामखोर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरी बात सुन, चला जा यहाँ से तू मेरी बात नहीं मानेगी।
टाइगर जीते, हम है जंगल के टाइगर जीते, और तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये बता रे साले, आखिर एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा करते हुए मुझे शर्म नहीं है? तुझे तो साले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर। साले और तुझे तड़पा तड़पा दुनिया में जिंदा रहेगा साले, तो बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। मेरे सर पे खून सवार है, इधर को मारकर अपना हाथ मत अंदर करो भैया। तुम मेरी सौभाग्य को, इस बदनसीब को तुमने भैया कहा है। अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। बहन एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, और ये साला कमीना तुझे कैसे मिल गया? डरो नहीं बहन, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। प्रभु जी, मेरा नाम गीता है, मैं गांव से की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था, और मेरी भाभी बाती। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी का समुदाय अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया गरीब मजबूर, वो पैसा कर्ज का नहीं ले पाए। वो आराम को लगाया निशाना, सामने मेरी भाभी माँ आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिरह गई। उसी कष्ट के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया और मुझे भी घर से मारकर भगा दिया गया। भैया तभी से मैं दर बदर की सोच रहा। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मेरी बहन अब इस दुनिया में कहाँ जिंदा होगी। मेरी बात आत्महत्या करके मर गई होगी। हे मालिक, आज तुमने मेरी बहन से मिलाया है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद मेरे मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया परमात्मा।
लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई मनोज कुमार हूँ जो आज कानून का बागी बनके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? करूँ तो क्या करूँ? आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? मैं किया भी नहीं करोगे। अरे आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो कम से कम हंसी न छुड़ाइए। जो मेरा भाई जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? कैसे आ सकता है? मैं मिलाऊंगा। तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? आज तो मिल गई मुझे दुनिया की खुशी मिल गई। बहन बहन आ गई है तो यही जानती है ना कि तुम्हारा भाई जेल में पड़ा हुआ है। नहीं बहन, जिस वक्त तो मुझे अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने खड़ा हुआ तो जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब मैं एक गरीब एक मजदूर इंसान हूँ। कर्ज के लिए मेरी बीवी को मेरे ही आंखों के सामने गोली मार दिया। मैं खूनी नहीं हूँ। काश अगर मैं दौलतमंद इंसान होता तो मेरे पास भी गवाहदार होते, वकील होते, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। जज साहब के दिल में जाने क्या बात आई, उन्होंने हमारी सजा 7 साल की सुनाई। 7 साल सजा करने के बाद जब तुमसे मिलने के लिए गांव पहुंचा तो गांव वालों ने सारी बात को बताया। जब सारी बात को सुना तो मेरा खून खौल गया। उठा लिया बंदूक का मारा, कसम खाया कि जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। आज के बाद तुम्हें कहीं जाना नहीं है। चलो तुम मेरे साथ गुफा में रहोगे। मेरी जाने मानी कुछ दिन तो बसो मेरे यहाँ। क्या है? बाबा साहब कहीं खा रहे ऐसे महान पुरुष का रंग पहनकर तुम इतनी गंदा काम कर रही हो। लगा कैसे हो गया अपना बना तेरा प्यार
तुझे दिल में साथ छोड़ूंगा, तुझे दिल में साथ अरे पागल है नहीं साले रहमान जरूरी है। अबे मैं वैसे ही परेशान हूँ, ये सब क्या बक रहा है तू? भाभी घर में है ना? अरे यार रहमान, मैं भाभी माँ के पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ भैया। देवी माँ ने शेरा वाली ये देवी माँ है? कहा देखो शेर की बात कर रहा है। पिछले एक बार इधर आ, तू देखा? अच्छा उठा लेता। ये कौन है? अभी लगाए है। ये बता भाई तहिले ना आए तो तोका देख के ना हो चाहिए। हाँ भाभी मैं आपके पास बहुत परेशानी में आया हूँ भाभी। पहाड़ परेशानी हम क्या करी। ए भाभी, हाँ हमारे भैया को पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी लगाकर 13 साल के थाने लेकर गए हैं अच्छा और हमारे भैया को देशद्रोही साबित कर दी है भाभी माँ। मुझे बहुत पैसे की सख्त जरूरत है, ज्यादा नहीं, आप हमें 20,000 रुपये दे दीजिए। अच्छा तो 20,000 रुपया चाहिए। मुझे भैया की जमानत करवाना है, मैं आपके पास पड़ता हूँ भाभी। देखा हमारे पाँव पड़े से कुछ ना हो, हम तो होकर नहीं दे पाऊ, लेकिन ये जो हमारे सैया है एम दे है तो होगा पैसा। ये आपके सैया है? तुझे पैसे की जरूरत है, तू पैसा लेने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, और हमें जल्दी से पैसा दे दीजिए, बहुत परेशान हूँ। ये पैसे की और मारी तोड़े से चूंगा श्यामा। जब खाना अलग होया आया तो पास है, छोड़ू नहीं, ले लूं मैं तेरी शान है, आज मेरे हाथों बिगाड़ेगी किस्मत। कितना पैसा चाहिए। भाभी बहुत परेशान हूँ भाभी, परेशान है इस तरह प्यारी भाभी, हाँ? इस तरह प्यारी, अरे इस तरह प्यारी भाभी
इस तरह प्यारी भाभी सताओ नहीं। इस तरह प्यारी भाभी सताओ नहीं। मार तोड़ो से चमड़ी, मार तोड़ो से चमड़ी उड़ाओ नहीं। अगर साथ में बता देगा तो आप लोग जेल में लगाएंगे। एक काम करो, मैं पानी में चाहे मिलाता क्या कहूँ, क्या तो मर जाएगा तो पागल हो जाएगा। तुम मर सकते हो, मैं मिलाता हूँ। ये भाभी का ठीक है, मैं जान गया कि अब हमें पैसा नहीं देंगी। ये हमारा देवा है। मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा, पैसा नहीं। तोहका पैसा मिली, काहे टेंशन लेता? भाभी के होते हुए टेंशन ना लेवा। मैं समझ गया भाभी कि अब हमें पैसा नहीं देंगी। मैं जा रहा हूँ कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। हमारी भाभी बहुत, क्या बात करूँ। देखिए भाभी, ये पागल होगा पागल। नहीं पाएगा, तू मरेगा। अरे चंपा चमेली हमारी रानिया, हमारी रानिया। ये चंपा चमेली अरे कलिया तेरी नैना मिला के आजा। जानिए हम ना
देखू जाता सारे एक तू ही भगवान है कोई, बाकी सब करने का चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, यही तो एक तू ही भगवान है कोई, बाकी सब पागल हो गया है। अब लाल भी जमा जाएगा, सीधा ही खड़ा हो जाएगा। और साथी क्या खबर लाए हो? बालू के चक्कर है, बालू में पहला नंबर तो का पैसा खर्चा करे, परिवार करूँ तो फिर मिल जाता। जब सरकार वाले हमारे नाम से पावर जब वो कहे कि मल्लाह से जब नाम पार कराइए, आप पारे न कराए, वो कहा क्या लग गया? खबर नाना किया अबे उसके दाना का ब्याह हुआ? खबर नाना क्या रही नहीं, आगे रही नहीं चावल खा के लगा क्या बोला। अभी ये प्रशासन के लोग ये कैसे माना है? क्या बोला डाकू मार को अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मौत मारे जाओगे क्यों? पुलिस वालों टंकी का धरा किया है डाल पीछे। हेलो, अरे दरोगा बाबू, हमसे आपसे कोई दुश्मनी कोई रंजिश नहीं है। मैं मानता हूँ कि गांव के कानून की नजरों में मैं गुनहगार हूँ, एक मुजरिम हूँ, लेकिन साहब मैं जिस मकसद के लिए डाकू बना हूँ, जब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। हाँ, वादा कर रहा हूँ जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा हम पूरे साथी सहित आपको समर्पण कर देंगे। चले चलते हैं। तुम चारों तौर खींच रहे हो, थमकी देने की कोशिश मत करना, पता कर दो, वरना इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी नहीं है। अगर मेरा पीछा करता तो जाओगे अपनी बहरिया से कह दे कि चूड़िया तोड़कर दरवाजे पे बैठ जाए, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा कहने के लिए तरस जाएंगे। अरे वाह वाह, तुम मुझको चैलेंज कर रहा है, प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, एक डाकू होते हुए भाग का देख। अरे भाई वक्त कर रहा है। मुझको चैलेंज करता है, जो होकर डाकू होकर मुझको चैलेंज करेगा, नहीं भागना है तो भीतर भाग ले, नहीं खाली में छिपा, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आराम खोर, तू कहाँ भाग के जाएगा? जाने तरफ भाग के जाएगा ना? हम चलते हैं, देखता हूँ हमको
लेके गया है कि मेहरिया राज कर देंगे, हम तेरी मेहरिया राज कर देंगे। हराम और मैं तेरे पीछे नाराजिया का तू हमार बढ़िया बढ़िया अरे हैरान मोरा कंगना रात कथा छोड़ ये मालूम कर कोई अबे ये सारे अबे ये हराम खोर सारे सारे दुकान नहीं रहूंगा। अबे ये साथी किसी ने ये मालूमात कर ये कोई पुलिस वाले को पागल का भेज बनाया हो नहीं महबूब मेरे पहले तो सजाऊ और बाद तोरे लाली लगाऊ ओकरे बाद ना स्वागत करत तोरे जाते अरे सारे तो हमरे साथ कर दे खुदे करो हो जाए अरे कब मान दे अब हमें और ये पता नाम मिली आना चुम्मा तो
साफ करो सही ना होगा हाँ हमका चले बबूरा सदर कर दिखाले हां गौरीगंज के तलावा वो बाबू मां है बाबू पेड़ आते अरे साला दुकानियां खराब कर बहुती है ना कौन बहुती में सारे अरे तोरी अरे सारे में तोर भौजी कौन के लागत सर्व भौजी ने राम कहा ये सारे भौजाएं सिखा अबे सारे हराम हुए ये सर्व भौजाएं ने सिखा पढ़ा राम हुए अबे साथी का देखे साथी साथी का छोड़ा ना बात है अरे जाइन से तू पढ़ा तू अपने भौजी के साथ है यूट्यूब पर जाइन से तू पढ़ा तू पढ़ा क्या अबे पोजीशन ले ले वरना सारे हम गोली चलेगी इसे कोई लक्ष्य की है और इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है अगर हम इसे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो हम पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे वो सामने झोपड़ी से गए ले जाओ उसी झोपड़ी में इसकी गोली निकालेंगे उठाओ कहाँ भाग जाएगा जंगल के रास्ते भाग रहा था गोली जगने के बाद हो गया तो भाग कितना भागेगा जहां तक उसको भागा हरा नहीं एक नहीं सैकड़ों गोली चलाऊंगा भागे जाएगा माधोरा को तुम मेरे सारा सुबह नहीं पाएगा क्योंकि तुमने इस रोग को धोखे दिया है मैं आ रहा हूँ आपके पीछे ना जाने क्या हो गया अभी मेरे देवरा नहीं आया और मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है मैं क्या करूँ आप छोटे तक आ गए ये बंदूक संभालो और देख रहा हूँ झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखाई दे रही है अगर ये बंदूक को देखेगी तो डर जाएगी और अपने घर में ये छुपने नहीं देगी अगर घर में छुपने नहीं देगी तो पुलिस वालों के हाथों हम गिरफ्तार हो जाएंगे गिरफ्तार हो जाओगे तो इसकी गोली का हाथ निकाल पाऊंगा इसे विनती करूंगा अरे भगवान मैं क्या करूं अरे ओ बहन अरे ओ बहन क्या बहन मैंने तुम्हें बहन कहा है तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं पैसे से वो डाकू हूँ डाकू और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हुआ दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी धारियां हो रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया और गोली का शिकार ये बन बैठा इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूँ बहन मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो
इसकी गोली से निकाल दूंगा। इतना एहसान कर दो बहन, तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार तक नहीं भूलूंगा। ये आप क्या कह रहे हो भैया? आप डाकू हो भैया? मैं तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं दे सकती भैया। आप ना जाने कितने माँ बहने की इज्जत लूटे होंगे, कितने का घर जाया होगा भैया। मैं तुम्हें यहाँ छुपने का नहीं दे सकती भैया। नहीं बहन, तुम मुझे जिसमें का डाकू समझ रही हो, मैं उसमें का डाकू नहीं हूँ। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ। मैं किसी बहन बेटियों की आबरू को नहीं लूटा, बल्कि हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूँ। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम अनाथ नहीं किया। बहन, जो हालात मजबूर होकर बंदूक उठाया हो, धर्म ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मेरी मजबूरी समझो, मुझे इसकी जान बचाना है, मैं अपने लिए नहीं, जबकि ये रिश्ते में मेरा कोई नहीं है, ये हमारे कोई पहचान का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। इतना एहसान कर दो, मुझे अपने घर में छुपा दो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो मैं अपने घर में आपको छिपने जरूर जगह दूंगी भैया। तुम घर दो है, तुम बाहर हो, तुम पुलिस वाले को संभालना। मैं इस घर में छुप जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास चाकू है, आपको जलाऊंगा और चाकू को लाल करके इसकी गोली निकाल दूंगा। शायद ये बच्चा खाओ का सिखाओ। पुलिस वालों को खड़ा बने, ये पुलिस वालों की हिस्ट्री सुनाई दे रही है भैया। क्या बात है साहब? इधर से डाकू मान देखा? नहीं तो साहब। नहीं देखा? नहीं साहब। है झूठ बोल रही है, इधर ही रास्ते से भगा है और तुम्हारी किसी ने देखा? साहब आप मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब, मैं खुद परेशान हूँ। मैं किसी डाकू को जाते नहीं देखा तो साहब यहाँ कोई नहीं आया साहब। आप मेरी चौकीदार, ये खून के छींटे दिखाई दे रहे, खून के छींटे पड़े हुए और ये कह रही कि मैं डाकू को नहीं देखा। ये झूठ बोल रही है, हमको लगता है कि डाकू की मुखरी करती है ये। बताइए, नहीं बताएगी? नहीं साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए साहब, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ साहब, यहाँ कोई डाकू नहीं आया साहब। कोई डाकू नहीं है? ऐसा झूठ बोलती है साली कि हाँ कोई डाकू नहीं आया। आज सीधी बताएगी, कहा गया है कि सीधे उन्हें से घी नहीं करता है, हमें को चोरी करनी पड़ती है। साहब बोल, वरना मैं औरतों के ऊपर हाथ में उठाता हूँ, फिर मैं खाल खींच लूंगा। साहब अब मैं आपसे कितनी बार क्या बताओ, मैं जेल से रहा हूँ क्या क्या तो सोचता था अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपनी खुशियाँ बांटूंगा। लेकिन आप ये चक्रे साथ मेरी बीवी की खुश हो गया है। बता रहे आप जेल से छोड़ के आ गया? हाँ साहब। तू जेल गया था, चरस अफीम गांजा की तस्करी करता था और जेल से छूट कर आया तो तेरी बीवी यहाँ डाकुओं की तस्करी कर रही है। डाकुओं को घर में छिपा करके और अपना काम बना रही है। हरामखोर, आज मैं तेरी भी खबर लूंगा, क्योंकि पहले तो चरस अफीम गांजा बेचता था। नहीं साहब, और ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है। मैं गलत कर रहा हूँ? छोटा इल्जाम लगा रहे हैं। मारते मारते मैं तेरी खाल खींचूंगा। साफ साफ बोल, तेरी बीवी कब से डाकुओं को घर में रखती है? बोल, ये बताएगा।
करें साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, झूठा इल्जाम एक बार होना, दो बार होना, बार बार क्या समझता है उसका? बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। चलो हाथ पे दौड़ को देते चले, जाओ यार, जाओ, नहीं बताएगा, चलिए आज लगता है तेरी अबे कदा गई मौत के बोली क्या तू कहानी ये बता वर्दी का रोग जमाता है बेबस लाचार मजबूर इंसान पे साले जुर्म उठाता है आखिर इनका कसूर क्या है इनकी गलती क्या है क्या खता किया वो अगर रहमान हमेशा साला इनका कसूर क्या है मेरे सजा देता है इनका कसूर ही है मैं जो पूछ रहा हूँ जो मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ उसके लिए इनकार कर रही है और यहाँ सच्चाई जाते मान हम देखे ये जरूर ना आप ऐसे से डाकू है अबे साले हम डाकू है तो क्या कर लगा बोल तू डाकू माधव सिंह की तलाश में आए है हराम हो तेरे कारनामों को छुप के झोपड़ी में देख रहा था तेरी बातों को सुन रहा था जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तब मुझे बाहर आना पड़ा मैं ही डाकू माधव सिंह अरे साले में तुम लोगों का जुर्म बढ़ेगा जब अत्याचार बढ़ेगा तो सारे तुम लोगों को मिटाना भी जरूरी पड़ेगा अबे मुझे पहचान आ बता मेरी टाइटल भी लिया नहीं पता कि लीड से जेल से मुझे पहचान रहा है पहचान चेहरे को गौर से देख मैं कोई कह रही हूँ वही मनोज कुमार हूँ हरामखोर उस दिन तेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा था तेरे कदमों को चूम रहा था विनती कर रहा था मिन्नत कर रहा था कि साहब तो मैं खूनी नहीं हूँ हमने खून नहीं किया है लेकिन मेरी बातों को तुमने सुना नहीं हरामखोर मेरे हाथों में हथकड़ी फिलहाल कर मुझे जेल में डाला हुआ है आज तुझे तरीकों की वजह से आज मैं कानून का बागी बना हूँ साले जो जुर्म ढा रहा है देखो जो ठीक कहता था तू पब्लिक सर्वेंट है ना वही मैं करता था पब्लिक सर्वेंट किसके इशारे पे काम करता था बोल तो जो आपके गांव का जो चौधरी है उसकी साइड में काम करता चौधरी साला कहते कि अपना हाथ पाँव काटा तो ऐसा कर सकता नहीं करेगा अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा अब कैसे होगा अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा सारे तो प्रशासन वालों के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा साले तू जैसे दरिंदे रहेंगे वर्दी में छुटे भेड़िए रहेंगे साले एक मौका तो धरने का दे दो मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है अरे तेरी माँ का क्या मैं साले साजू का साथ अगर
तू दुनिया में जिंदा रहेगा तो सारा तेरा तक बढ़ता रहेगा। लोग अपनी फरियाद लेके आपके अंदर इंसाफ करने के बजाय सामने ऐसा चाहता है ऐसी का दिखे करते रहता है और जो है इसकी लाश को उठाना और ले जाओ किसी गंदे नाले में फेंक दो जहाँ चील का इसकी लाश को खा जाए। समझ गए? भैया आपका बहुत बड़ा एहसान है भैया, अगर आप ना आते मैं जाने क्या हो जाता। हमने कोई एहसान कोई उपकार नहीं किया, बल्कि जो इंसानियत का फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। वैसे भी इस घर का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार, क्योंकि जो इस घर की देवी है वो मेरी धर्म की बहन है। मैं तो जानता नहीं कि आप भाई कौन। आप मुझे नहीं जानते, ये मेरी बहन है, मैं उनका पति हूँ। आप बड़े ही महान हैं भाई। भैया मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मुझे भी ये कमीना जबरदस्ती फंसा दिया था जेल में था। मैं आज मेरी रिहाई हुई है, मैं आ रहा था घर पे, मैं चल रहा हूँ अपनी बीवी से मिलूंगा। यहाँ पहुंचा तो जगह मेरी बीवी पहुंच कर दिमाग रहा था ये तो अच्छा हुआ आप आगे आए होते, ये दुनिया न जाने क्या करता। भाई मैं तुम्हारे घर में इसलिए छुपा था, एक पागल की जान बचाने के लिए छुपा था। उस पागल की हमने गोली निकाल दिया है, वो खतरे से बाहर है लेकिन जख्मी है। अगर देखना चाहते हो तो मैं बताता हूं, साथी है ऐसा थी जिस पागल की हमने गोली निकाला है जरा उसे लाओ। मुझे कहीं जल्दी चलो का हमारा करना चला दिया मिट्टी मार ना पाओ। अच्छा चलो हम तुम्हें वहीं पे मिला देते हैं। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ठीक है चलो चला जाए, चलो वहीं पे मिला देते हैं। हो सकता है कोई तुम्हारी जान पहचान कर निकल जाए, क्योंकि जब वो सामने आया तो कुछ नाम याद कर रहा था, लेना कह रहा था भाभी अनीता। भाभी अनीता, अपना जाने अनीता कौन है? क्या कर रहा था भाभी अनीता? हाँ चलो जल्दी मुझे इससे मिलवाओ। अच्छा, बहन का भी नाम अनीता है? हाँ चलो हम मिलाते हैं। चलो और मिलाते साथ साथ उस चौधरी के घर पर चलेंगे, क्योंकि उसका आतंक, उसका जुर्म बढ़ता जा रहा है। चलो भैया चलो।